बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान खुदा मुस्तफ़ा। ईरान अमेरिका जंग की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। कुवैत के अंदर बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तानियों के नाम। इस हवाले से अहम तरीन पैगाम है, क्या काम उन्होंने ये करना है तब जाकर वो वहाँ पर रह सकते हैं। अदरवाइज जो पाकिस्तानी हमारे भाई वहाँ पर रह रहे हैं उनकी भी वहाँ से छुट्टी होने जा रही है, वो वहाँ पर गिरफ्तार भी हो सकते हैं और कई कई साल जो है वो कैद इस वक्त के अंदर रखा जा रहा है। कुवैत के अपने शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में इस हवाले से गिरफ्तार हो चुके हैं। गैर मुल्की जो है उनके हवाले से भी गिरफ्तारियों की इतलात हैं। पाकिस्तानी शहरी भी गिरफ्तार हुए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ एक और बड़ा जो कंट्री है उसने अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी का ऐलान कर दिया है, अपने शहरियों के हवाले कर दी हैं बंदूकें और असला और कहा है कि अमेरिका के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत का फौरी तौर पर रिप्लाई की दिया जाएगा। आप मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो जाएं और तैयारी पकड़ लें। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान ने आज एक बड़ा धमाका किया है। ट्रंप के एक मरतबा फिर 14 तबक रोशन कर दिए हैं और ईरान का जो मुंजमद असासे हैं 24 बिलियन डॉलर्स के करीब जो रकम बनती है उस हवाले से भी अहम तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है। आप कह लें कि जो मुख्तलिफ अरब मालिक अमेरिका की गुलामी में बड़े गर्म और जोशो खरोश के साथ नजर आ रहे हैं, ईरान के खिलाफ चल रहे हैं, उनको एक तोहफा जो है वो अमेरिका देने जा रहा है ईरान के ऊपर हमला करके। आए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। सऊदी अरब की जानब से एक बड़ा अहम तरीन फैसला लिया गया है, ऐलान किया गया है अमेरिकी हवारियों के खिलाफ। बेसिकली ये स्टेटमेंट सामने आई है सऊदी अरब से, इस पर भी बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। आज 7 जून है। पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, वो इस वक्त तेहरान के अंदर ईरान के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर उनकी जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास इराक़ची, उनके साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने एक पैगाम हवाले किया है उनके, और आगे उन्होंने वो डिलीवर करना है जो मुज्तबा खमनाई हैं सुप्रीम लीडर, उन तक ये चीज़ पहुँचानी है। और ये जो पैगाम अब पहुँचाया गया है पाकिस्तान की जानब से, ये मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पाकिस्तान सालसी की कोशिशें कर रहा है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो ये इस हवाले से कुछ तजावीज़ हैं। बिलखसूस जो इस वक्त ज़्यादा पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि इसके अंदर जो बुनियादी पैगाम वो ये हो सकता है कि जो मुंजमद असासे हैं, ईरान कहता है वो जब तक हमारे हवाले नहीं किए जाते उस वक्त तक तो आप अपने ज़हन से बात ही निकाल दें कि ये मुआहदा होगा या मुज़ाकरात कामयाब होंगे। तो बुनियादी तौर पर ये हो सकता है कि पाकिस्तान ने एक तजवीज़ पेश की है, ये 110% कन्फर्म नहीं है लेकिन ज़्यादा इतलात यही हैं कि पाकिस्तान ने इस हवाले से ये एक तजवीज़ पेश की है कि दरमियान में कोई मुल्क ऐसा रख लेते हैं जो पाकिस्तान पर भी अतमाद जिसका हो, जिसका ईरान पर भी अतमाद हो, अमेरिका पर भी अतमाद हो और अमेरिका ईरान को भी जिसके ऊपर अतमाद हो, उनके पास ये सासे जमा करवा देते हैं और फिर जो है वो ईरान तक पहुंचा दिए जाएंगे और ईरान उनकी शराइत जो है वो कबूल कर लेगा। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त जो रोटर्स ने एक खबर जारी की है, खबर ये सामने आ रही है कि जो मुंजमद असासे मौजूद हैं, अमेरिका इस हवाले से ये सोच विचार कर रहा है कि ये जितना भी पैसा है 24 बिलियन डॉलर्स के करीब बनता है, मुख्तलिफ बैंकों मुख्तलिफ मालिक के अंदर पड़ा हुआ है, कतर के अंदर पड़ा हुआ है, इस सारे के सारे पैसे को हम यूज करते हैं कुवैत, बहरीन, दुबई, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जिनकी तबाही ईरान ने मचाई है, जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे तबाह किए हैं, फिर इनको भी कुछ ना कुछ तो मिलना था क्योंकि इन्होंने अमेरिका का साथ दिया इस जंग में। तो जो इनकी तबाही मची है, जितना इनको यानी नुकसान हुआ है माली तौर पर, वो जो ईरान के मुंजमद असासे हैं जो अमेरिका के कब्जे में हैं वो सारे इनके ऊपर खर्च कर देते हैं या उनमें से रकम जो है वो इनके ऊपर मुआवजे के तौर पर पेश कर देते हैं। ये इस वक्त अमेरिका एक और बड़ी धांधली करने जा रहा है। ये आप कह लें कि ट्रंप एक और बड़ी बदमाशी जो है वो दिखाने जा रहा है ईरान के खिलाफ। तो अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है फिर तो आप अपने जहन से निकाल दें कि ये जंग महीने बाद या 15 दिन बाद मतलब खत्म नहीं होगी, जंग कोई मुज़ाकरात ही नहीं होगी। देखे ना, ईरान कह रहा है कि जब तक हमारे साथ से वापस नहीं दिए जाते, हमारा पैसा बनता है वो हमें वापस कर दिया जाए, मुज़ाकरात आगे बढ़ाते हैं, मुआहदे तक बात ले जाते हैं। और अगर अमेरिका उन पैसों को ईरान की बजाय पेश करने के, ईरान को देने के बजाय उनको यूज कर देता है तो फिर कहां पर मुज़ाकरात होंगे, फिर तो जंग होगी और खुली डुली जंग होगी और जहां पर भी अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं वो तो फिर तबाह हो जाएंगे। ईरान ने तो फिर एक लम्हे के लिए भी आप कह लें कि तवक्कुफ नहीं करना और फिर अटैक पर अटैक जो है वो कर देने हैं। पर अमेरिका इस हवाले से ये पैगाम एक बना रहा है ईरान के खिलाफ, और जो इसकी गुलामी में ये कंट्रीज हैं अरब, इनको ये अमेरिका एक तोहफा देने जा रहा है। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, मैंने आप लोगों को बताया कि एक मुल्क ऐसा है जिसने अपने शहरियों को ये अपने जो
फोर्सेस हैं उनको उनके दरमियान हथियारों की तकसीम कर दिया, और वो है क्यूबा। क्यूबा ने शहरियों को हथियारों की तकसीम शुरू कर दिया और वहां पर जोर दिया है कि वो मुमकिन अमेरिकी हमले के लिए तैयार रहें। जिस तरह का अमेरिका ने एक वेनेजुएला के अंदर जो है वो ऑपरेशन किया, वहां पर कह लें कि बदमाशी अपनी दिखाई और वहां के वेनेजुएला के सदर मादुरो को और उनकी एरिया को उठा लिया और वहां पर अपनी इजारादारी कायम कर दी। फिर ईरान के ऊपर अटैक किया, ईरान का रजीम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन मुंह की कहानी पेड़ी ट्रंप को। तो अब इसने क्यूबा धमकी दी कि क्यूबा के अंदर भी ये करूंगा तो वो कर दूंगा, कब्जा चाहता हूं, मेरी मर्जी की हुकूमत होनी चाहिए, मतलब ये उसका मतलब बनता है। तो क्यूबा के शहरी जो है वो डट गए। उन्होंने, क्यूबा की हुकूमत ने अपने लोगों को हथियार दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि या फिर मर जाना है, कुछ ना कुछ करना जरूर है, अपने वतन को हमने आगे नहीं जाने देना। यानी जिस तरह से ईरान डटा है, इस तरह से क्यूबा भी डट चुका है, अपने लोगों को हथियार दे दिए हैं और तैयारी भरपूर तरीके के साथ वो कर रहे हैं कि अमेरिका किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी करने की कोशिश करता है, हमला करने की कोशिश करता है, तो आपने अटैक कर देना है। क्यूबा के इस फैसले पर आप क्या कहते हैं, मुझे जरूर बताएं। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के 2 ड्रोन मारे गिराए हैं। ये ड्रोन समुद्री जहाजों पर दागे गए। सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि ईरान के 2 ड्रोन जो हैं वो मार दिए गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त कुवैती सरकारी टीवी के प्रेजेंटर ज़ैनब दश्ती को सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बड़े लेवल पर कुवैत के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्हें 2026 की अमेरिका इजराइल ईरान जंग के दौरान ईरान के हक में समझा गया। उन पर दुश्मन रियासत से हमदर्दी, फिरका वाराना कशीदगी भड़काने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने जैसे इल्जामात लगाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मार्च से हिरासत में थी, जबकि कुवैत में इस तनाज़े से जुड़ी ईरान नवाज गुफ्तगू के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन में तकरीबन 1200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। ये 1200 अफराद वो हैं जिन्होंने कुवैत के अंदर रहकर फुटेज वगैरह बनाई, वीडियोस वगैरह बनाई और उनको अपलोड किया कि ये देखें ईरान का ड्रोन आया है और यहाँ पर इसने हिट किया है और इस चीज़ को उसने तबाह कर दिया। जिसने हकाइक दुनिया के सामने रखे हैं, कुवैत ने उसको जकड़ लिया है। 5 शहरी जो हैं वो पाकिस्तान के इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक बांग्लादेश का शहरी जो है वो गिरफ्तार हुआ है मार्च 2026 में। इस जंग के दौरान 1200 से ज़ायद अफराद टोटल जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। शहरियत ख़त्म की गई है, जिनमें सियासी मुखालफिन और गैर वफादार समझे जाने वाले लोग शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद के मुमालिक कुवैती शहरी सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। फिर इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अरब कंट्री साथ साथ मौजूद हैं, उनकी तादाद के बड़े तादाद में लोग हैं और उनकी शहरियत ख़त्म कर दी गई है कुवैत की। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो पाकिस्तानी लोग जो हैं उनके नाम अहम तरीन पैगाम इस वक्त यही है कि अगर तो आप कुवैत के अंदर काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों का एक सिस्टम पीछे रोज़गार का चलाना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर भी आ जाते हैं तो रिज़्क आप अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको देना है, वहाँ पर भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने एक रिज़्क का सिलसिला जारी सारी किया हुआ है। तो अगर वहाँ पर आप अक्सर रहना चाहते हैं तो फिर तो इस तरह के किसी किस्म के पंगे से महफूज रहें, बाज रहें। और अगर आप वापस आना चाहते हैं, वापस भी कहाँ उन्होंने आने देना, अक्सर गिरफ्तार भी कर सकते हैं। 3-4 साल तक कैद उन्होंने दी है, सजा दी है। जो ईरान की सरकारी टीवी की प्रेजेंटर है उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उसको कई साल की उन्होंने कैद की सजा सुना दिया, तो आपको कहाँ छोड़ेंगे। तो मेरा भाई इस वक्त आपको ये मुखलाना एक मुखलिस मशवरा है कि इस हवाले से आप जो है वो मुकम्मल महफूज रहें और किसी किस्म की वीडियोज़ और ये चीज़ें बिल्कुल बनाकर अपलोड ना करें कि तो भाई कुवैत का एयरपोर्ट तबाह हो गया, ये हो गया। वो हम बताएंगे, पाकिस्तान के अंदर बैठकर सारी खबरें आ रही, इंटरनेशनल मीडिया में बता रहा है। तो ये पाकिस्तानी भाइयों के नाम मेरा अहम तरीन एक मुखलिस आप कह लें कि मशवरा है, एक उनके नाम मोहब्बत भरा पैगाम है। बहरहाल आप इस पर क्या कहेंगे मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ईरान हैं उनके जो नायब स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, अली नकजाद, उन्होंने एक बड़ा खड़ाक किया है, बड़ा धमाका किया है। वो कहते हैं कि आबनाए होर्मुज़ हमारे लिए एटम बम से ज़्यादा अहम है, अब कभी पुरानी हालत पर आबनाए होर्मुज़ वापस नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा खड़ाक है उनका, क्योंकि अमेरिका चाहता है, उसके हवारी चाहते हैं कि जिस तरह से पुरानी सूरत हाल पर था 28 फरवरी से पहले नॉर्मल जिस तरह से आबनाए होर्मुज़ चल रहा था, सेम वैसी कंडीशन आबनाए होर्मुज़ की हो जाए। जिस पर उन्होंने कहा कि आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि आबनाए होर्मुज़ सेम वही सूरत हाल में दाखिल होगा। अमेरिका या तो ईरान का नया निज़ाम कबूल करेगा, वरना जिल्लत की जंजीर में जकड़ा रहेगा। ईरानी नायब स्पीकर पार्लियामेंट अली नकजाद ने यह बयान इस वक्त जारी कर दिया है। इजराइल ने लुबनान पर हमले किए हैं तो सऊदी अरब लुबनान के हक में खड़ा हो गया है। नाज़रीन मोहतरम, वजारत खारजा, सऊदी अरब की वजारत खारजा की जानब से ये ट्वीट की गई है
کہ وزارت خارجہ نے برادر ملک لبنان کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں سعودی عرب کے بادشاہت کی مذمت کا اظہار کیا اور لبنان کی خود مختاری اور اس کی فوج کو نشانہ بنانے کی مکمل طور پر مسترد ہونے کا اعادہ کیا۔ مملکت اپنی قومی ذمہ داری کی انجام دہی کے دوران لبنانی فوج کے جوانوں بشمول افسروں کی جانی نقصان پر متاثرین کے خاندانوں اور لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ مملکت لبنان اور اس کے عوام کے ساتھ ان کی سلامتی اور استحکام کو لاحق تمام خطرات کے خلاف اپنی یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ تو میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ جھکاؤ اس کا ایران کی جانب ہے، امریکہ کی جانب بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ٹرمپ نے بن سلمان کو گالیاں تک نکالی تھی۔ تو اب گیم تبدیل ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ یہ چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گی، جس کی ابھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ بیانات ایسے نہیں دیے جا رہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔